बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। तो इस वक्त 5:30 बज रहे हैं। आप देखिए चिड़ियों की आवाज़ और ऐसा लग रहा है कि कितनी सुबह हो गई है। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है और आज थोड़ा लेट हो गया है, नहीं तो और सुबह मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज सो गई थी। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया। बच्चे और उसके पापा सब सो रहे हैं इस वक्त और चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए मैं बैठकर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था मौसम, और सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मैं उठती हूँ तो कम से कम 10-15 मिनट इसी तरह से बैठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह की हवा बहुत अच्छी लगती है और चिड़ियों की आवाज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पर अब ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही ब्रश कर लेती हूँ और मुँह धुल लेती हूँ। बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। एक बार चाय और नाश्ता बनाने में लग गई तो फिर 8:30-9 बज जाते हैं और लेट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले सुबह ब्रश करके मुँह धुल लेती हूँ, उसके बाद 1 कप काली चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं और फिर नाश्ता 10 बज जाए या 9 बज जाए कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सुबह मुँह धुल कर मैं काली चाय पी लेती हूँ। तो मेरा ब्रश भी हो गया और मैंने मुँह भी धुल लिया और अब मैं चल रही हूँ घर के अंदर। अभी सब सो रहे हैं तो अभी तो कुछ करूँगी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर सबको जगाऊँगी चाय नाश्ता बनाकर। बच्चे 2-3 दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे, दुकान की वजह से बहुत काम हो रहा था, तो सुबह जल्दी उठ जा रहे थे, तो आज उन्हें सोने दूँगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बच्चों ने और इसके पापा ने सब ने चाय नाश्ता कर लिया और सारे काम भी मेरे घर के हो गए हैं। तो ये बहुत दिनों से दूध की मलाइयाँ रखी हुई थी, जमा हो गई थी, तो मैं इसी तरह से दूध जब आता है तो उसे गर्म कर कर रख देती हूँ फ्रिज में, और उसके बाद दूसरे दिन उसकी मलाई निकाल कर रख देती हूँ। तो मलाई जब जमा हो जाती है तो उसमें से फिर मैं घी बनाती हूँ। अभी ये मैं सब घी बनाने के लिए मलाई इकट्ठा कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे इकट्ठा कर लिए, और ये लकड़ी का दाल घुटनी है, जिससे दाल को गला घुटते हैं, तो हमारे यहाँ इसे दाल घुटनी बोलते हैं। तो ये इसी से मैं मलाई निकालती हूँ। कभी कभी चम्मच से भी घुमा देती हूँ, लेकिन इससे मुझे आसान पड़ता है। और ये मैं सब एक साथ करके इस तरह से इसे घोट रही हूँ। इसे अच्छे से मलेंगे, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैं अगर पूरा दिखाती तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती, मगर इसी तरह से, और मेहनत भी बहुत लगता है, तो इस तरह से इसे घोट कर अच्छे से निकालेंगे। फिर इसमें से थोड़ा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। आप देखिए इसे। तो ये देखिए घोटते घोटते कुछ इस तरह से हो जाता है, इसे चलाते चलाते। और फिर मैंने इसमें पानी डाला। ठंडा पानी डालेंगे गर्मियों में, क्योंकि गर्म अगर पानी रूम टेम्परेचर पे डालेंगे तो सारी मलाई पिघल जाती है। तो इसमें फ्रिज का ठंडा पानी मैंने डाल दिया, और अब इसे अच्छे से देखिए सारे मक्खन है, ये जो पूरा निकाल कर मक्खन मैं इस तरह से धुल लूँगी इसमें, और उसके बाद ये पानी निकाल दूँगी जो सफ़ेद दिख रहा है, और फिर इसे गैस पे रख दूँगी गलने के लिए। मैं कभी बाज़ार से नहीं ख़रीदती हूँ घी, क्योंकि मैं घर का घी बनाती हूँ। और ये पीला है क्योंकि गाय का घी है, और इसे देखो ये नज़र है इसकी मक्खन पे। तो इस तरह से देखिए मैंने धुल कर ये इसे निकाल लिया है, और इसे मैं गैस पे पिघला कर फिर इसका घी बना लूँगी। इसे बच्चों का पराठा या उनके खिचड़ी बनाओ उनके लिए, या दाल बनाओ उसमें डाल दो, तो ये शुद्ध घी है घर का, और गाय का है तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा गोला हो गया, एक साथ हो गया, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। आप इस तरह से भी रोटी में लगा के खा सकते हैं। तो आप कभी भी बनाइएगा तो इस तरह से ही बनाइएगा। तो ये देखिए अभी मैं गैस जलाकर इस पे रख दूँगी, और ये दाल घुटनी भी इसी में रखूँगी, क्योंकि इसमें ये मक्खन लगे हुए हैं, तो ये पिघल गरम हो जाएगा तो अपने आप मक्खन सब छोड़ देगा उसे। उसके बाद इसे गर्म पानी से दाल घुटनी को धुल दूँगी। और ये देखिए ध्यान रखिए इसे हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, स्लो पे ही। अब ये देखिए इस तरह से ये पक रहा है,
इसे सिलों पे इस तरह से चलाते हुए रखना है, नीचे से पकड़ जले नहीं, इसीलिए इसे घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर पर। तो ये देखिए ये घी अब छोड़ने लगा है और इसे कंप्लीट चलाते रहिए वरना नीचे इसमें लग सकता है। तो इस तरह से मैं इसी दाल घुटनी से घुमा रही हूँ और देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करते रहना है वरना नीचे ये जल जाएगा। तो इस तरह से घुमाते रहेंगे तो जल नहीं पाएगा। आप देखिए किस तरह से घी अलग हो रहा है। तो ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा घी ऊपर आ गया है और मलाई जो है इसके नीचे हो गया है। पूरा मलाई ने घी को छोड़ दिया है और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। और ये कितना अच्छा घी बनकर तैयार हो गया, शुद्ध है, घर का घी है तो नुकसान भी नहीं करेगा। आप इसी तरह से बनाइएगा। तो ये देखिए अभी ये घी ठंडा हो गया है और अब मैं इसे एक जार में छान कर रख दूँगी। और इसके नीचे से जो मलाई निकलती है उसे भी वेस्ट नहीं करना है, उसे भी आप हलवा बनाकर खा सकते हैं। उसमें मैदा थोड़ा सा डालकर भून लीजिए या आटा डालकर भून लीजिए और गुड़ या शक्कर डालकर उसमें हलवा बना सकते हैं, थोड़ा सा दूध डालकर, और बहुत टेस्टी लगता है। और ये घर का शुद्ध घी तैयार हो गया है देखिए। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।